गुड मॉर्निंग चैंपियंस। हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं मैथ में और उम्मीद करते हैं तीनों में अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। 50-55% तक कॉन्फिडेंस आपने गेन कर लिया होगा। ठीक, तीनों टॉपिक के यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन तीनों टॉपिक का जो फंडामेंटल यानी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज़ें आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हमें इसमें लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम फेमिलियर हों, हमारा फ्लो बने। क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर ये अप्रोच डेवलप हो जाए कि कैसे हम क्वेश्चंस के साथ एकदम ईजिली गोइंग हो जाए। क्वेश्चन देखा आपने तो आपको ये दिखाई दे जाए कि हाँ, इसका सल्यूशन इस तरीके से गुजरेगा, उसका रास्ता ये होगा, वो आपको पता चलना शुरू हो जाना चाहिए। तब समझिए कि आप सॉल्व करने से पहले आपके सामने ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो समझ लीजिए कि आपने सीख लिया है ना। तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, तो ये फिनिशिंग है। ये फिनिशिंग तब आती है जब हम खूब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के द्वारा छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद, तो tn उससे इसको लिखते हैं, कहीं कहीं स्मॉल an भी लिखा जाता है ना। वो a + n-1 इंटू डी होता है, वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे Sn इक्वल्स टू, यानी कि n पदों का सम कितना होगा, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस तरीके की चीज़ें। या फिर आपको पता होना चाहिए सर्वांतर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो t2 - t1 है। कोई सीरीज AP है नहीं है ये पता कैसे लगाएंगे, तो t2 - 1 है ना, t3 - t2, t4 - t3, इस तरीके से उसको चेक करेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फट से पता होना चाहिए कि कैपिटल D से लिखते हैं और वो क्या होती है b² - 4ac। ठीक है, श्रीधराचार्य है, उसका फार्मूला क्या होगा, तो x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो है वो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ही है, वही नेचर बता देता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है तो बिना सॉल्व किए आप उसका नेचर बता सकते हैं कि वो किस प्रकृति का होगा। कैसे पता चलेगा, D फाइंड आउट कर लिया, D > 0 है तो उसका नेचर रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर वो D = 0 हो गया तो रियल होगा और मूल इक्वल हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। D < 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने जान लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस के बारे में जान लिया कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके साथ ही आपने जान लिया कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी एक रेखा है और उस रेखा को m/n के रेशियो में कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है और उसके कोऑर्डिनेट px, y है ना, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, इधर से अगर आपने लिया m1x2 और उधर से ले लिया nx1, m/n में है तो mx2 + nx1/m + n। इसी तरीके से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, my2, ठीक है, my2 और उधर से ny1/m + n। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है। अगर एक्सटर्नल होगा तो ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी जाना। एरिया क्या होता है, 1/2 बिल्कुल बाहर रहेगा। और उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पे x1 फिर प्लस x2 और फिर x3 लिख लिया और सब के बीच में एक ब्रैकेट लगाया, y - y कर लिया। साइक्लिक रूप में 1 2 3 लिख लिया। 1 लिखा है तो 2 3 लिखना है, 2 लिखा है तो 3 1 लिखना है, 3 लिखा है तो 1 2 लिखना है। तो एरिया हो गया। अगर कहा गया कि कुछ 3 बिंदु है वो संरेख है, प्रूफ करिए, तो क्या करेंगे, उसी एरिया को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको हमें हमेशा कैरी करना है। ये आपके टूल्स हैं। ठीक है, ये टूल्स हैं जिस टूल्स के जरिए, जैसे कोई बाइक का मैकेनिक होता है उसके पास भी तो कुछ टूल होता है ना। अगर उसके पास टूल ना हो तो वो बाइक को कैसे सही करेगा, उसके पास टूल होना चाहिए। जब टूल होगा तभी वो अपने बाइक को दुरुस्त कर सकता है। तो उसी तरीके से आपके पास भी ये फार्मूले, ये कॉन्सेप्ट्स टूल हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी सर्विस कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए। तो आज आइए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और जो आज की क्लास होगी उसमें हम तीनों टॉपिक से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तीनों को मिक्स करके और डिस्कस करेंगे और सॉल्व करिए।
देखिए साथ में और कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करिए। सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उससे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट का क्लियर होना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हमें प्रैक्टिस पे टूट पड़ना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 3 पद 5, 8, 11 है। इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करिए। T20 फाइंड आउट करना है। और क्या क्या आपको गिवन है? तो A इक्वल्स टू गिवन है 5, आपको D इक्वल्स टू गिवन है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 5 मीन्स 3। और अगर T20 निकालना है तो T20 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो ये A कितना हो गया 5 प्लस 19 इंटू D का मतलब कितना हो गया 3, यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा 57। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62। आंसर हो गया। पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे कम से कम मार्क्स में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, एकदम इजी गोइंग। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है, छोटा छोटा कदम रखना है, लेकिन हर कदम में एकदम दृढ़ता होनी चाहिए, उसके अंदर लगन होनी चाहिए, तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस होना चाहिए, और फिर अपने आप चीजें आपके नियंत्रण में होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद वो 20 दिया गया है। जो 5वां पद है वो 20 है और उसका 12वां पद वो 48 है। तो उस श्रेणी का पहला पद और कॉमन डिफरेंस दो चीज बताना है। यानी आपको दिया गया है a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे दिया गया है a प्लस 11d इक्वल्स टू 48। ये माइनस, ठीक है, लिखना माइनस इस जगह पे था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहां से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -7d, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना कितना आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। d इक्वल्स टू 4। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, यानी a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो यानी आपका आंसर कितना आ गया, दोनों 4 4। ठीक है, तो प्रथम पद और सर्वांतर दोनों कितना हो जाएगा 4 एंड 4। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ लिखेंगे सर्वांतर। ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को व्यवस्थित कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी के पहले n पदों का सम दिया गया है। Sn इक्वल्स टू दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n और इसका 20वां पद फाइंड आउट करना है। तो ऐसा नहीं कि n इक्वल्स टू सीधे 20 पुट कर दिया और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, Sn दिया है, आपको Sn माइनस 1 फाइंड आउट करना है, या आप सीधे जो है Tn इक्वल्स टू लिखिए, Tn इक्वल्स टू Sn माइनस 1। तो Tn निकालना होगा तब T20 फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज को पुट करिए। 3n स्क्वायर सबसे आसान क्वेश्चनों में से ये एक है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है। n की जगह n-1 रख दिया पूरे इक्वेशन में, इस तरीके से क्लोज हो गया। बात समझ में आई? देखिए ये क्या हो गया, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको ओपन करेंगे तो 3, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n। ठीक है ना, माइनस का वजूद वहां तक जाएगा, 3 का वजूद यही खत्म हो गया। ठीक, माइनस से इसको क्या कर देगा 5n प्लस 5। अब ब्रैकेट की कहीं कोई जरूरत नहीं। ये बार बार आपको इसी तरीके की
चीजें रिपीट होंगी, है ना। तो देखो यहाँ से 3n स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 5 से 5 हर बार ये कैंसिल होंगे, ठीक है। ये 3n स्क्वायर और 5n जो दिख रहा है ये हर बार कैंसिल हो जाएगा, हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाएगा। जब भी ये होगा SN -1 करोगे तो ये उधर इसको लेके जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 6n एक बचा हुआ है, 6n यहाँ ले लिया और ये 6n बचा ओनली, और ये 5 - 3 क्या हो गया 2 +2 के रूप में आ गया, ये आपको Tn मिल गया, ठीक है। तो SN से Tn निकालना कितना आसान है, ठीक है ना। SN से Tn पर आ गए, SN मतलब n पदों के सम से आप nवें पद पे आ गए, ठीक। और Tn से SN पे भी जा सकते हैं, Tn से SN पे जा सकते हैं कि नहीं। T1 निकाला A मिल गया, T2 निकाला तो D मिल जाएगा, T2 - T1 A D पता चल जाए तो SN निकाल लेंगे, n/2 2a + n - 1 × D। तो यानी ये याद रखिएगा Tn से SN और SN से Tn दोनों का सफर आसान है, क्लियर। अब ये आपको जब Tn मिल गया तो T20 क्या होगा 6 × 20 + 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 122, क्लियर, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी में 7वां पद आपको दिया गया है, 7th पद 26 और 12वां पद वो दिया गया है 41। इसका भी पहला पद और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो a + 6d और a + 11d = 41। माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा -5d = ये कितना हो जाएगा, ये 11 में से 6 चला गया, कितना बचा 5, और इधर 1 वो भी माइनस साइन के साथ, तो यानी d = कितना हो गया 3। d की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, a + 6 × 3 = 26, तो a + 18 = 26, तो a बराबर ये 2 और उधर 6 कितना बच गया 8। आपको आंसर मिल गया। पढ़ो ऐसे कि जैसे आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है पढ़ने का। जब भी कोई काम करो तो ये मान के करो कि वो वाली ऊर्जा लेकर के आनी है, वो वाला फोकस लाना है, वो कंसंट्रेशन लाना है कि आज ही सब समेट लेना है, कल ही पेपर है, आज अंतिम दिन पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा फिर आपका पूरा का पूरा फोकस, जो चीजें आप जितना अपना अधिकतम दे सकते हैं वो दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब आईएएस के प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सीसेट का पेपर होता है, तो सीसेट के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन हर वर्ष मिल जाते हैं, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां आता है। क्वेश्चन यहाँ कहा गया किसान प्रतिदिन 500 रुपये कमाता है और अगले दिन 20 रुपये अधिक कमाता है, यानी a = कितना हो गया 500, ठीक है ना। सीरीज ऐसे बन रही है, 500 रुपया पर डे कमा रहा, अगले दिन कितना कमा रहा है 520, अगले दिन 540, अगले दिन 560, और इस तरीके से सो ऑन। कितना दिन 10 दिन, यानी a = कितना हो गया 500, d = कितना हो गया 20, यानी = कितना हो गया 10। आपसे कह रहा है कि कुल कमाई ज्ञात करिए उसकी 10 दिन की, यानी S10 निकालना है, 10/2 2a प्लस 10 - 1 × d। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें आप रख भी 10/2 रहने दीजिए, ये 1000 हो गया, प्लस ये 9 और × 2 कितना हो गया 180। इसको जरा जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1180, और एक 0 और लगा देते हैं बाहर वाला, अब अपान 2 हो जाए, ठीक है ना। और इसको 2 से अब डिवाइड कर दीजिए,
ठीक है, तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 5,900 रुपये। और मैं एक चीज़ और आपसे इसमें बोला था कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जामिनर कि 10वें दिन उसने कितना पैसा जमा किया, कितनी सैलरी हो गई उसकी, रोज 20-20 रुपया बढ़ रही है किसान की, तो 10वें दिन उसकी सैलरी, तो वो क्या होगा? A + 9D, ए का मतलब 500 × 9 × 20, तो 500 और प्लस 180, ये कितना आ गया? 680। क्लियर है ना? बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दो बिंदु हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा? D = √4 माइनस, हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, किसी पे हमें डिपेंड नहीं बनना है, फार्मूला सीख लिया, अब अप्लाई करना सीखो। x2 - x1 यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 उसका होल स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन रियल में सॉल्व कर रहे होंगे तो लिखेंगे फार्मूले को, ठीक है, और करेंगे, लेकिन ऐसे जो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा उसी से मिस्टेक होगी, कॉपी करने में गलती होती है। पता चलता आपने लिख लिया x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लगा के, ठीक, फिर वहां से कॉपी कर रहे हैं। ये जब आप ऐसे लिखने में सक्षम हो जाएंगे तो इसका मतलब आप आत्मनिर्भर हो गए, अब आप फार्मूले की गुलामी में नहीं है। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 4, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2√5, ये क्या आ गई? डिस्टेंस, इतना यूनिट। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले मध्य बिंदु को फाइंड आउट करिए जो दो बिंदुओं को ऐड करता है, -3, 4, और दूसरा दिया गया है Q 2 × -1, मध्य बिंदु M मान लिया, x, y, तो x = क्या होगा? -3 + 2/2 यानी -1/2। y = क्या होगा? 4 - 1/2 मीन्स 3/2, तो ये x, y = हो गया -1/2, 3/2। आंसर हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु संरेख है तो y का मान बताइए, यानी कि इसके द्वारा एरिया जो क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 1/2। फार्मूला गलती से नहीं लिखना है, 1 + 4 + 7 = क्या होगा? 0 के बराबर होगा। फिल करिए, इसमें 1 है, अगर एक ट्रायंगल बना लीजिए अपने लिए, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, y, यहाँ पे 7, -2, ठीक, फिल करते हैं। 1 है तो क्या होगा इधर? y - 2, ये -2 है तो प्लस हो जाएगा। ये 4 है तो 4 के बाद ये -2, और वो कितना हो जाएगा? -2, ठीक है ना? नेक्स्ट में ये 7 है तो ये कितना होगा? 2 और -y = 0। 1/2 तो चला जाएगा, 1/2 उधर चला गया, बचा क्या? ये बचा y + 2, ये प्लस 4 × -4 + 7 × 2 कितना हो जाएगा? 7 × 2 14 -7y = 0। कोई दिक्कत? ये हो गया y + 2 + -16, ठीक है ना? -16 + 14 -7y = 0। बिल्कुल पैनी निगाहें रखनी है, ठीक है? आप y वाला समेटिए, तो y का समेटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6y। सारे नंबर्स को समेटिए, यहाँ से -2 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया? +2, तो -2 + 2 क्या हो गया? 0, यानी y बराबर क्या आ गया? 0 भाई, 6y = 0।
ये तो 0 इधर आएगा, 0 हो गया, 6y 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो गया y का मान 0। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे एक 2 3 दिया गया है एक, और एक 4 6 दिया गया है, और एक दिया गया है 6,3। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। 1/2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, और ये हो गया 6। 2 के बाद क्या लेंगे 6 माइनस 3, 4 के बाद क्या लेंगे 3 माइनस 3, 6 के बाद क्या लेंगे 3 माइनस, यही तो आपने काम कर लिया। ठीक है ना। फार्मूला आपको लिखना है, पहले सॉल्व कर लेना, फिर फार्मूला बाद में लिख देना। ठीक है ना। इसके ऊपर जगह रखना कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, इसलिए ये हो गया। जितनी जल्दी आप ये लिखोगे, जितने कॉन्फिडेंस से आप ये लिखोगे, फार्मूला लिख के एक एक डिजिट पुट करोगे तो क्या होगा, कॉपी कर रहे होगे, वही मिस्टेक हो जाती है। प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, कोई एक डिजिट गलत पुट कर दिए, उसमें आपका वो फ्लो नहीं बनेगा। और यहाँ देखिए, ये 2 × 3 हो गया, ये 4 × 0 हो गया, ये 6 × -3 हो गया, तो ये 1/2, ये 6 प्लस 0, और ये कितना हो गया 18, 1/2, और ये कितना हो गया -12, यानी -6। तुरंत मॉड आके खड़ा हो जाएगा कि भाई तुम क्षेत्रफल हो, तुम माइनस कैसे हो सकते हो। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर एरिया हो जाएगा, एरिया 6 स्क्वायर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 5 यूनिट। किसके बीच की, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 दिया है। x का मान बताना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया, अंडर रूट इधर से हट गया। ओके, ये तो 25, ये 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। देखिए 25 सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर तो आ गया 0, यानी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 10 आ जाए, तो 8 × 2 क्या होगा, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, यानी x स्क्वायर माइनस 8 + 2 × x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इधर से x -8 हो गया, -2 × x -8 हो गया इक्वल्स टू 0, मीन्स x -8 × x -2 इक्वल्स टू 0। If x -8 equals to 0, then x equals to 8, or x -2 equals to 0, then x equals to 2। ये आपके आंसर्स हैं। x की 2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये भी और वो भी। क्लियर है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। आपको समीकरण दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी बोर्ड में, किसी न किसी ईयर में। 5 का ऐसा फैक्टर करना है, 5 × 2 यानी 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। और नहीं भी अगर ऐसी स्थिति बने तो कौन है फिर, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। ये हो गया 2x² प्लस 5 - 2 × x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 5
-1 कॉमन ले लिया तो 2x + 5 = 0, तो 2x + 5 इधर हो गया, इधर x - 1 = 0। इफ 2x + 5 = 0 देन x = -5/2 और x - 1 = 0 देन x = 1। ये और ये आपके x के क्या होंगे, वैल्यूज होंगे, ठीक है। या तो ये x द्विघात समीकरण के अल्फा बीटा मान लो, तो फिर यहाँ और लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये और ये दो रूट्स हो गए, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इंट और लगाते हैं कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये होगा या दोनों होगा, ठीक। तभी कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, अल्फा = 2 दिया है और बीटा = 3 दिया हुआ है। समीकरण पूछा है तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा = 0, यही होता है। अच्छा यही होता है तो x² - 2 - 3 इंटू x प्लस 2 इंटू -3 = 0, यानी x² - -1 इंटू x और इधर कितना आ गया -6, यानी x² + x - 6 = 0, x² + x - 6 = 0, ये समीकरण हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 2x + 1। आप कह रहा है इसके मूलों का प्रकार बताइए, तो d = b² - 4ac, b² का मतलब -2 का स्क्वायर -4 × 1 × c, तो ये कितना आ गया 4 - 4 = 0, d 0 आ गया। तो रूट कैसा होगा, रूट आपका समान होगा, इक्वल होगा और रियल होगा, वास्तविक होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक द्विघात समीकरण का मूल दूसरे का दोगुना है, यानी अगर एक मूल मान लो अल्फा बीटा ये है, ये मान लो r है तो दूसरा क्या है 2r, एक r है तो दूसरा क्या है 2r है, तो समीकरण ये है x² - 6x + k = 0। तो कह रहा k का मान ज्ञात करिए। k कब आएगा, जब मूलों का गुणनफल करोगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा k/1, यही तो होगा, c/a होता है, k/1 होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, r × 2r बराबर k, r × 2r = क्या हो जाएगा k, यानी 2r² = क्या आ गया k। अब r की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, यानी -6/1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखो r + 2r बराबर 6, मीन्स 3r बराबर कितना हो जाएगा 3r = 6, मीन्स r = 2 मिल गया, ठीक है। r = क्या मिल गया 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर बराबर k, तो k बराबर कितना हो गया 4 × 2 = 8। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ से 2 मिल गया, r मिला है, आपसे k पूछा है, r की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, k कितना आ गया 8, ठीक है ना। कोई डाउट, अल्फा प्लस बीटा आ रही है, r + 2r है, ठीक है, r + 2r, अल्फा की जगह r रखा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है x² + px + 16 = 0 के मूल समान है, तो आपको p का मान बताना है। जैसे मूल समान है मीन्स d क्या हो गया 0, मीन्स b² बराबर क्या होगा 4ac, यानी p² बराबर 4 × 1 × 16, यानी p² बराबर 4 × 4 × 4 वाली स्थिति है, यानी 64 हो गया ना, यानी p बराबर क्या होगा ±8, ठीक है। तो p का मान ±8 हो गया, ठीक। आपने तीनों टॉपिक से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया,
और आप देखिए, अब आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई होगी कि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं या उसके साथ आप कंफर्ट नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस हमारी परिधि में हैं, हमारे दायरे में हैं, तो इसका मतलब एक प्लस साइन है कि आपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस के एरियाज को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अब यही से ये सीढ़ी बन गई है, इसी पे आपको चढ़ते जाना है, पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, साइकिल चलाना शुरू कर दिया है बिना किसी सहारे के। अब क्या करना है, दूर तक जाना है, तो दूर तक जाने के लिए और साइकिल चलाते रहना है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, बाकी इन सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस लगातार जारी रखा जाएगा।